चलो देखो, इमेजिन करो कि एक किचन का एग्जांपल दिए थे, घर का, शॉप का, मतलब हर जगह, क्योंकि वही चीज़ें होती है। कॉन्सेप्ट समझो कि ये जो तुम्हारा, जो तुमको सामने अभी पिक्चर दिख रहा है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा एक डिजिटल डिवाइस है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब तुम अंदर इनकी, ये तुमको दिख गया चीज़ें, यहाँ पे जितना भी तुमको दिख रहा है सामान, वो क्या है? जो पीछे सामान दिख रहा है, ये स्टोर करके रखा है। क्या है? स्टोर करके रखा है। तो इसको किससे मैच करोगे? एसएसडी से। मतलब स्टोरेज डिवाइस है ये। यानी कि एसएसडी हार्ड डिस्क जो रहता है, इंटरनल तुम्हारा स्टोरेज डिवाइस मोबाइल में रहता है, एसडी कार्ड हुआ, उसको इसको इससे मैच करोगे। ये सब चीज़ें हैं। अब तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? तुम ध्यान से अगर देखोगे तो तुमको दिख रहा है कि इतना बड़ा स्टोरेज डिवाइस है, मतलब कि अच्छा खासा इसमें स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन आगे सामने इसका टेबल कितना छोटा दिख रहा है? समझ रहे हो? आगे इसका जो टेबल है वो कितना छोटा है? वो एकदम छोटा सा है। मान लो कि स्टोरेज इतना बड़ा है, उसके कंपेयर में इसको देखो तो ऐसा समझ लो कि 128 जीबी का अगर तुम्हारे मोबाइल में पूरा का पूरा स्टोरेज डिवाइस है, तो इसको 2 जीबी का रैम दिया गया है बस। समझ पा रहे हो? अब एक बात समझो कि यहाँ पे काउंटर पे तुम्हारे पास, मतलब लोग आ गए कम से कम एक ही साथ, जो इतना बड़ा स्टोरेज है, ठीक है। और तुम पीछे भी जगह देख रहे हो तो अच्छा है, यानी कि प्रोसेसिंग तो ये अच्छा कर सकता है। प्रोसेसिंग मतलब क्या? कि इसको लोग अगर बोले, 4 लोग अगर बोले कि भाई भाई मेरे को ये सामान निकाल के दो, तो वो तो पीछे अच्छे से सजा के रखा है। ये सामान वहाँ से लाके स्टोरेज डिवाइस से और प्रोसेस करा के यहाँ पे रख देगा। लेकिन कितने लोगों को ये एक साथ दे पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को दे पाएगा, जितना इसका बड़ा टेबल है। 4 लोग 10 लोग अपना सामान का लिस्ट दे दे, तो सबको तो रोक रोक के काम कराएगा ना। समझ पा रहे हो? तो इसी तरीके से डिजिटल डिवाइस काम करता है कि जब आपके पास एक प्रोसेसर हो। प्रोसेसर मतलब कि जो, जैसे एक आदमी को एक काम कोई दिया गया, वो अंदर गया, मतलब ये रूम है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर गोदाम भी होता है तो गोदाम कितना पीछे बनाया है, कितना एक्यूरेट बनाया है, जिसका मतलब उसका जो दरवाज़ा है कितना फास्ट खुलता है, वो सब कुछ पे डिपेंड करता है कि वो इसको अगर कोई लिस्ट अपना दिया काम करने का, ठीक है, तो वो उतने फास्ट तरीके से यहाँ पे लाके प्रोसेस करके और यहाँ पे अपने टेबल पे लाके उसको रख दिया। ठीक है, जैसे तुम अपना इस लिस्ट दिए इसके टेबल पे और वो ला के रख दिए। तो इस पे अगर जैसे दुकान पे जाते हो तुम लोग, कहीं किराने वाले दुकान पे जाते हो, वो एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को मैनेज कर पाता है। तुम वहाँ पे आधा घंटा तक ना वेट करते हो ना वेट, कि अब मेरा समय आएगा, अब मेरा समय आएगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके पास जो वर्क स्पेस है ना वो कम होता है। उसके पास स्टोरेज है, गोदाम है, उसके पास 2 लड़का भी है, ठीक है ना, वो अंदर से सामान तो ला सकता है, लेकिन यहाँ पे वो मैनेज नहीं कर सकता है जल्दी जल्दी। जो उसका टेबल है ना वो छोटा है, तो वो उसका रैम जो है वो बड़ा नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा वर्क को नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो प्रोसेस, फिर कई लोगों का क्या होता है ना कि उनका टेबल बड़ा होता है। कई दुकानदार पे गए होंगे, तो उसका टेबल बड़ा होगा, बट उसका प्रोसेसिंग पावर कम होता है। प्रोसेसिंग पावर मतलब वो अपने दुकान को ना खचाखच सिर्फ सामान से ही भर के रखता है, ठीक है। और उसका जो अंदर बाहर करने का जो टाइमिंग होता है ना वो सही नहीं होता है। मतलब वो सामान को, जैसे उसके पास टेबल है, 4 लोग क्या, उसके पास 10 लोग खड़े हो सकते हैं। देखो कुछ दिखाते हैं वैसा। मतलब और एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे मान लो कि ये सुपर मार्केट है, ठीक है। तो तुम सुपर मार्केट में क्या देख रहे हो? दिख रहा है इसके पास अच्छा खासा यहाँ पे ना स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है। प्रोसेस भी एकदम अच्छे से कर सकता है, ये इधर आया लेके सामान गया। लेकिन इसका जो टेबल है कितना छोटा है, समझ रहे हो? तो इसका रैम कितना छोटा है। अब ये इस अगर इसके पास एक ही बार में 10 लोग चले गए बिलिंग कराने, तो ये कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या समझ पा रहे हो? तो ये हो गया। किसी किसी के पास, इन ई भाईजान के पास देखिए, ई भाईजान के पास यहाँ पे मतलब ये अपने रैम में ही ना बहुत कुछ ओपन करके रख दिए हैं।
समझ पा रहे हो? अब इसके पास अगर एक बार में 4 लोग अगर चले गए, तो ये सामान सिर्फ़ एक ही लोगों को यहाँ पे दे पाएगा, ठीक है? फिर अंदर इसका प्रोसेसिंग का पावर देखो, तो अंदर भी ना वो जितना अच्छे से ये सजा के रखा है, तो इसका प्रोसेसिंग बेस्ट होगा ना? ध्यान से देखोगे तो ये ईज़िली चीज़ ईज़िली चीज़ों को ना लाके ले जाके रख सकता है, लेकिन अगर इनको देखोगे तो ये कैसे रखेंगे? ये अपने ही रैम पे ही ना पहले ही इतना सारा कुछ खोल के रखे हैं, जैसे कि होता है ना बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होता है, मोबाइल में देखते हो, लैपटॉप में या फिर मोबाइल में बैकग्राउंड में बहुत सारा ऐप्स खुल। क्या चीज़? हाँ हाँ, तो उस वो है बैकग्राउंड में ऐप्स खुला हुआ रहता है, यानी कि रैम ऑलरेडी भरा हुआ है, उसके ऊपर आप काम करना चाहते हो तो कैसे काम होता है? इसीलिए ना कई बार क्या होता है ना कि फालतू ऐप्स जो खुला हुआ है, मतलब आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहता है, जिस जो कि क्या करता है ना हमेशा ना, या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जो कि मतलब वो ओपन हुआ रहता है, तो इसी तरीके से समझो कि वहाँ पे क्या है ना कि अगर फालतू का इसका कोई ज़रूरत है नहीं, क्या ज़रूरत है लोगों को दिखाना है, लेकिन ये तो सामने से भी ना आप दिखा सकते हो। अब आप कह रहे हो कि मेरे पास स्टोरेज कम है पीछे, यानी कि आपके पास स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा लैपटॉप में, ठीक है? आप स्टोरेज जो डिवाइस है उसको बिना मतलब का रैम में खपा के रखे हो, ठीक है? रैम काम करने के लिए, रैम जो आपका ऐप्स ओपन करके और उसी में आप झूठ मूठ का स्टोरेज छोटा मोटा अंदर ढुका के रखे हो, ठीक है? या फिर अपना रैम भी बढ़ाओ, अपना स्टोरेज भी बढ़ाओ और प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ाओ, ठीक है? अब जैसे कि आप एक चीज़ ले लो कि ये समझ में आया? अब देखो, अब किचन के हिसाब से समझाते हैं, देखो। यहाँ पे सही है, देखो। अब इसके पास इतना बड़ा किचन है, यानी कि प्रोसेस कितने आसानी से कर पाएगा किसी चीज़ को, समझ पा रहे हो? और ये स्टोरेज को कैसे मैनेज किया है, स्टोरेज यहाँ पे रखा है। अब इसको अगर कुछ सामान दिया जाए, यहाँ पे हमको लगता है 6 बर्नर है कि 5 4 बर्नर है एटलीस्ट, ठीक है? तो इसको अगर हम कोई काम दें तो इसके पास रैम कितना बड़ा है, समझ पा रहे हो? रैम रैम इसके पास समझो कि मतलब ये जो 6 है ना, ये प्रोसेसिंग का चीज़ है, समझ रहे हो? खाना जब तुम पकाते हो वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है ना? जो इतना बड़ा टेबल है जिस पे तुम कटिंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो रैम है आपका। ये जो है क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेसर के अंदर ही आता है। मतलब अंदर रहता है नहीं, बट इमेजिन करो कि डिजिटल जो डिवाइस होता है ऐसे ही काम करता है, क्योंकि सब तो सीपीयू के अंदर ही रहता है ना। तो तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया कि ऐसे समझो कि जो तुम्हारा किचन है, देखो जैसे ये है, यहाँ पे तुम्हारा किचन है, ये बड़ा सा टेबल है, अगर ये तुम्हारे पास रैम ही छोटा रहे और यहाँ प्रोसेस करने के लिए तुम्हारा प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हाई रहे, ठीक है? अगर तुमको हम बोल दिए कि तुमको चाय बनाना है, ठीक है, एक साथ में तुमको सब्जी बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो तुम उसका प्रोसेसिंग कहाँ करवाओ, मतलब उसका जो पहले का जो काम है ना, उसको ओपन कहाँ करोगे? ऐसा समझो कि हम तुमको बोलिए आटा सान के और उसको तुमको रोटी पकाना है, तो जो आटे का काम है जो तुम निकालोगे, ये करोगे, वो करोगे, वो कहाँ करोगे? वो चीज़ तो रैम मतलब टेबल में खोलोगे ना पहले, तो वो तुम एक साथ मतलब चाय बनाओगे तो चाय से पहले चाय उसका डब्बा ले ला के रखोगे, स्टोरेज डिवाइस से निकाल के, चाय पत्ती का, चीनी का। अगर तुमको एक साथ सब्जी बनाना है तो तुम सब्जी ला के रखोगे, उसको धोओगे, तो उसके लिए अलग जगह। अब तुम ये सारा काम अगर एक साथ करना चाहते हो तो किचन में तुम्हारे पास टेबल भी उतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब जब इसको प्रोसेसिंग पे लगाओगे तो तुम्हारे पास वो जो बर्नर होना चाहिए वो भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि प्रोसेसिंग का कोर जो होना चाहिए वो भी जाने ज़्यादा होना चाहिए, सीरीज अच्छा होना चाहिए प्रोसेसर में, समझ रहे हो? अब देखो, जितना अच्छा तुम्हारे पास किचन रहेगा उतना अच्छा, और जितना अच्छा स्टोरेज डिवाइस रहेगा। अब मतलब तुम्हारे यहाँ पर स्टोरेज कितना अच्छा है, तुम नीचे से तुम ऐसे तुरंत स्लाइड किए, तुम अपना बर्तन निकाले और खाना बना लिए, ठीक है? और किसी किचन में जो बर्तन होता है बहुत दूर होता है, ठीक है, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है, मतलब सब सब कुछ ना एक ही में मिला हुआ रहता है, उसी में कप भी रखा गया, उसी में प्लेट भी रखा गया है, जैसे यहाँ पे देखो इसका स्टोरेज कितना अच्छा है। तो मेरे पास तो इस चीज़ों से अंदाज़ा लगाओ कि जो तुम्हारा हार्ड डिस्क है वो पूरा पहले का मेसी टाइप का था,
ठीक है। और ये जो है ना, ये सब SSD टाइप का है, मतलब तुम ऐसे इजीली ना किसी भी सामान को, तुमको पता है कि कप हम मेरा जो है यहीं पे है, दिख रहा है, यहाँ पे मेरा जो सीड्स वाला चीज़ है वो यहीं पे है, पिकल्स मेरा यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ 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 पे है। तो तुम उसको इजीली निकाल के ना रैम पे उसको तुम काम कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो हम्म, तुम उसको क्या करोगे, इजीली निकाल लेगा, मतलब अगर समराइज अगर करें तो जो टेबल होता है वो होता है तुम्हारा रैम, जिस पे तुम काम करते हो। जो तुम्हारा कोर होता है वो होता है तल्ला। अब जैसे एक तुम रूम में इतना सारा काम किए, ठीक है, तो वो जो रैम होता है उसको पार्ट बाय पार्ट बांट देता है आठों तल्ले पे। मान लो कि जैसे कि तुम्हारे पास, हेलो, देखो समझ में आ रहा है, एक तुम्हारे पास पूरा का पूरा बिल्डिंग है और उस पूरे बिल्डिंग में तुम्हारे पास बहुत सारा रूम है, ठीक है। और अगर तुम अपने बिल्डिंग को अच्छे से बनवाए हो 8 तल्ले का बिल्डिंग, तो उसमें तुम जब काम करने के लिए ऑफिस बनाओगे, ठीक है, और अच्छे से बनाए तो उसमें काम भी बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास 2 तल्ले का मकान है, 1 तल्ले का मकान है, तो तुम उसमें कम काम कर पाओगे, ठीक है। अब उसमें तुम 1 तल्ले में बड़ा सा भी अगर टेबल लगा लेते हो, यानी कि रैम बड़ा लगा लेते हो, और उसमें स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? जैसे पिछले हम बताए थे कि जो दुकान है उसके पास एक बड़ा सा भी टेबल भी लग जाए, और वो स्टोर करके अपना गोदाम में कहीं और रखा है, यानी कि मान लो कि जैसे तुम्हारा लैपटॉप है या फिर मोबाइल है, और तुम्हारे पास एक SD कार्ड है जिसमें कि तुम अपना सारा मूवी वगैरह कुछ रखे हो, लेकिन वो तुम्हारे मोबाइल में नहीं है, तुम अलग से उसको लगा के रखे हो, मतलब कि गोदाम टाइप का। तो क्या तुम उसको इजीली एक्सेसिबल कर पाओगे? तुमको टाइम लगेगा ना, तुम SD कार्ड को डालोगे फिर मूवी देखोगे, समझ रहे हो? तो क्या वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ता है? वहाँ पे तुमको स्टोरेज का ज़रूरत पड़ा। अगर तुम ज़्यादा ऐप्स खोलना चाहते हो, जैसे कि किचन में तुम ज़्यादा काम करना चाहते हो, तो जो तुम्हारा किचन का टेबल है वो बड़ा होना चाहिए। अगर तुम शॉप खोलते हो तो शॉप पे ज़्यादा लोगों को एक साथ संभाल पाओ, तो वहाँ पे तुमको क्या करना चाहिए, तुमको टेबल बड़ा करना पड़ेगा। अगर तुमको आसानी से सारा प्रोसेस हो सके तो तुमको स्टोरेज को और अपनी दुकान को मतलब बड़ा रखना ज़रूरी है वहाँ पे। तो ये जो चीज़ है ना, ये कॉन्सेप्ट, ये होता है डिजिटल डिवाइस का पूरा कॉन्सेप्ट, जिस पे कि ना तुमको ये प्रोसेसर, हाँ प्रोसेसर, रैम और ये ना तीनों मिल के ना उस चीज़ों को चलाता है। और इसके अलावा कुछ है नहीं, इसके अलावा जो भी कुछ है ना वो एक्सटर्नल पार्ट है। ये मतलब एक डिजिटल डिवाइस का कोर है, जहाँ की बेसिक से तुम ना किसी को परचेज अगर कुछ करना होता है तो यही चीज़ों को देख के किया जाता है। उसका आपका यूजेज क्या है? अगर मान लो कि आपको दिन में सिर्फ 2 ही काम करना है, ठीक है, तो आपके पास 2 बर्नर का भी अगर किचन हो आपके पास तो आपका काम निकल जाएगा। लेकिन आपको एक साथ बहुत कुछ काम रहता है, कभी काटना हुआ बहुत ज़्यादा, इतनी करना, तो आप टेबल बड़ा थोड़ा सा कर लो। मान लो कि आपके पास पेंटियम प्रोसेसर है, बट आपको काम थोड़ा और ज़्यादा रहता है, मतलब आपको प्रोसेस दो ही में आप करा सकते हो, लेकिन आपके पास बहुत सारा चीज़ हो ना मेसी करके रखते हो, बहुत बड़ा बड़ा करके, तो आप उसको क्या क्या कर सकते हो? एक मिनट। हाँ, तो जो आपका टेबल है वो आपको बड़ा करो, और आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पीछे का स्टोरेज डिवाइस है वो आपको बढ़ाना चाहिए, जो आपके घर में जितना स्टोर करके सामान रखना चाहते हो, जैसे कि एक घर में तुम चावल स्टोर कर करके रखना चाहते हो, आलू प्याज अगर स्टोर करके रखना चाहते हो, और पर किचन में उतना तुम्हारे पास जगह नहीं है, तो तुमको क्या बढ़ाना है, स्टोरेज डिवाइस को इंक्रीज करना पड़ेगा वहाँ पे ज़्यादा। तुम उसमें जैसे कि अब इसको हम कंपेयर, मतलब इसको थोड़ा सा ना मिला के देखते हैं पैरेलल। तो जैसे कि ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक मोबाइल है, और मोबाइल में तुम्हारे पास रैम है सिर्फ 4 GB, और जो तुम ऐप्स हो बहुत सारा उसमें ऐप्स रख लिए हो, तो ऐप्स तो है एक्चुअल में स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। तो आपके पास अगर स्टोरेज डिवाइस 64 GB है तो चलो ठीक है,
4 GB अगर आपके पास रैम है, तो जब आप ओपन करना स्टार्ट करोगे एक साथ, तो वो कम ऐप्स को ओपन करके ना आपको दिखाएगा। तो फिर क्या होगा ना कि जैसे ही बैकग्राउंड में सारा ऐप्स रन कर रहा होता है ना, देखते हो कि जैसे कि आपका व्हाट्सअप बंद है, लेकिन आपको मैसेज आया तो आपको मैसेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में बंद नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा खुला हुआ रहता है चीज़ें। तो वो क्या करता है ना, आपका रैम का छोटा मोटा स्पेस लेके रखा रहता है। तो वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में वो लेके रखा हुआ रहता है। तो अगर आपके पास एक मोबाइल है, उसमें 4 GB का रैम है, तो आपके पास तो स्टोरेज डिवाइस है और बहुत सारे आप ऐप्स ओपन कर रहे हो साथ में, तो उसके लिए क्या होता है, रैम अब आपको ज़्यादा ज़रूरी पड़े। अब क्या हुआ कि प्रोसेसर कैसे समझोगे? तो जब आप मोबाइल में ऐप्स को ओपन करके जब चला रहे होते हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो मतलब कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, फोटो क्लिक कर रहे हो, अब वहाँ पे आप रैम तो आपका है ना, रैम आपका है कि रैम आपके पास 4 ही GB है, तो रैम को तो बढ़ा दिए आप, अच्छा कर दिए। तो रैम जब बढ़ जाता है ना, तो काम आसानी से हो गया। वो स्टोरेज डिवाइस से चीज़ों को लाके यहाँ पे रैम में रख दिया। अब बात आता है जब प्रोसेसिंग का, तो जब आप वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, फेसबुक ओपन करते हो चीज़ों को, तो जब वो अंदर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने लगता है ना, तो आप देखते हो ना कि आपको थोड़ी देर बाद वो ना खुलता है चीज़ों को प्रोसेस करके। आप जब फ़ोटो को एडिट कर दो और उसको एक्सपोर्ट करो, सेव करो ना, वो तो थोड़ी देर बाद वो ना सेव होता है वहाँ पे। तो वो होता है ना, जो अंदर का प्रोसेस होता है ना, वो हो जाता है स्लो। वो होता है प्रोसेसर का काम वहाँ पे। समझ में आ रहा है? और इसी तरीके से लैपटॉप में भी होता है। कई बार क्या होता है कि देखो, अब ये चार्ट है, देखो ये चार्ट सारा उसी का है। लैपटॉप में या फिर मोबाइल में भी ऐसे ही होता है सब। देखो ये चैट, ये हमारा है सीपीयू। ये सीपीयू का नेम है, इसको हम समझा रहे हैं अभी। तो जैसे कि सीपीयू तो आपको समझ में आ गया। पहले ना इसको कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले ना, जितने लोग हैं सब लोग एक एक मिनट में ना मेरे को ना समझाओ कि किसको किसको कितना कितना क्या क्या समझ है। सब लोग अपना अनम्यूट करो, एक बार बताओ कि आ, इधर स्क्रीन पे जिसका जिसका नाम दिख रहा है ना, वैसे ही अपना सब बताते चलो कि क्या बताना। अभी जो हम समझाए हैं ना, क्या समझाए हैं कि रैम का काम क्या होता है, प्रोसेसर का काम क्या होता है, और स्टोरेज का काम क्या होता है। हम एज एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लेके सब कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो उसी तरीके से ना थोड़ा आप लोग बताओ पहले। जी स्टार्ट कीजिए भैया जी। इधर शुरुआत से पहले किसका नाम दिख रहा है स्क्रीन पे? भैया जी स्टार्ट हो जाइए। जी जी सुनाई दे रहा है, आप स्टार्ट कीजिए। हम्म। 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 तो इसको पार्ले, हाँ जी समझ गए, और आगे बताइए। हाँ जी, तो प्रोसेसर को समझाइए थोड़ा और। जैसे हम्म। बिल्कुल।
हाँ। बिल नहीं, जितना अच्छा रैम होगा उतना ज़्यादा काम आप कर पाइएगा एक साथ। हम्म। और स्टोरेज? जी। आगे आकाश भैया जी। हम्म। तो प्रोसेसर का मतलब काम क्या होता है आपके हिसाब से? जी। आगे और बताइए। ठीक है, आगे बताइए। नहीं नहीं, और आगे। आगे कौन है? हाँ बताइए। हाँ। हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। हम्म। 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 हाँ। बिल्कुल। जी। हम्म। जी। चलिए ठीक, आगे बढ़िए। आगे बताइए, आगे आगे। कौन है? हाँ बोलो। हेलो हेलो।
तब तक आगे बताइए आप लोग। आगे कौन है? हेलो हेलो हेलो। आगे आगे आप बताइए। हम्म। 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 ठीक। आगे बताइए। आगे कौन है? आगे बताइए आप लोग। हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ। हम्म। 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 ये आगे आगे बताइए आगे। नहीं नहीं, आपके आगे जो है उसको बोले। हम्म। हम्म। जी। हाँ तो सब लोग। हाँ बताते हैं। तो हाँ नहीं, अब बताते हैं। सब लोगों का ठीक है, उसमें से सबसे अच्छा अनुज का था। अनुज जो बताया उसमें सबसे अच्छा। इधर एक लिनोवो कुमार, इधर इन लोग इन बताए इन्हें। चलिए अब देखिए चीज़ें। सबसे अच्छा किसका था? तो अनुज का था। फिर उसके बाद और भी लोगों का था। अनुज का मतलब कंसेप्ट क्लियर चीज़ें थी। अनुज जो बताया ना उसका कंसेप्ट क्लियर। देखो सबसे पहले चीज़ कि रैम क्या है। रैम जैसे कि सिंपल तुम पढ़ाई करते हो और तुमको हम ये जो एग्जांपल बता रहे हैं, ये एग्जांपल को आपको नहीं बताना है। ये एग्जांपल आपको हम समझाने के लिए बता दिए। बट आपको क्या बताना है? आपको मोबाइल के पैरेलल समझ के और उसको हमको बताना है, ठीक है। तो अब देखो हम तुमको क्या समझें। मतलब एक समझ लो कि तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक है। तुम्हारे पास क्या होता है? एक होता है अलमीरा, ठीक है। उसके बाद एक होता है तुम्हारे तुम्हारा जो होता है वो होता है टेबल। और दूसरा होता है तुम्हारे पास रूम, ठीक है।
वो जो रूम है वो तुम्हारा एक प्रोसेसर के समान इस्तेमाल तुम करते हो उसको। कैसे? तो उसमें तुम्हारे जितना ज़्यादा स्पेस खाली रहता है, एक्चुअल में जो लोग आज के डेट में जहाँ रहते हैं उसके रूम में लगभग कम ही स्पेस खाली रहता है। तो जब आप प्रोसेस करने जाते हो कि जैसे आपका अलमीरा है, और अलमीरा क्या हो गया, अलमीरा एक स्टोरेज डिवाइस जहाँ कि आपका पूरा का पूरा बुक रखा गया है, ठीक है। तो अब उसमें तुम आपका स्टोरेज मतलब ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या आपका पूरा का पूरा बुक उसमें रख पाते हो नहीं रख पाते हो, यानी कि वो हो गया स्टोरेज, ठीक है। लेकिन स्टोरेज का, अब स्टोरेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप सिर्फ सामान को स्टोर करके रखते हो बस। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप इंस्टॉल किए हो, वो इंस्टॉल कहाँ किए होगे, वो स्टोरेज डिवाइस में ही किए होगे, रैम में तो किए नहीं होगे, वो स्टोरेज डिवाइस में ही किए होगे। जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए वो कहाँ डाउनलोड किए हो, वो भी स्टोरेज डिवाइस में ही किए हो आप। लेकिन वो स्टोरेज डिवाइस में है। अब ऐसे समझो कि आप एक कुछ चीज़ों का तैयारी करो, मान लो कंप्यूटर का तैयारी करो, कंप्यूटर का बुक आप खरीद के लेके आए तो आपके 3 बार टेबल पे रखे रहोगे, रैम में नहीं ना। वो आप स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रख दिए अलमीरा पे। अब आपको एक समय बना लिए कि आप मेरे को अभी ज़रूरत है, हम जा रहे हैं कंप्यूटर पढ़ाई करने। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस लगा आपका, मान लो कि आपको उसको खोजना है, ठीक है। आप उसको खोजे, मेरा कंप्यूटर का बुक है स्टोरेज, मतलब इस अलमीरा पे हम रखे हुए हैं, उसमें से बुक निकाले, ठीक है। उस बुक को अच्छे से देख लिए, फिर उस बुक को टेबल पे ला के रखे प्रोसेस करके, और फिर आप अपना उसको पढ़ाई करना आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इसमें जितना भी प्रोसेस वाला चीज़ हो रहा है आपका, ये अगर जितना अच्छा रूम में जगह होगा, जितने अच्छे से आप स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करके रखे होगे, तो उतना अच्छे से आपका प्रोसेस करके वो आपका बुक वहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब जो आप बुक आप पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे, तो आप ये देखो कि आप एक बुक को पढ़ाई कर लिए, 2 बुक पढ़ाई किए, 3 बुक पढ़ाई किए, तो जो रैम होता है, कितने लोग बोले इसमें, जो रैम होता है ध्यान से समझना, रैम क्या करता है, आपको ज़्यादा काम करने की ना कैपेसिटी, मतलब वो प्रोवाइड करता है अच्छे से, कि अगर आपको एक समय पे ज़्यादा ऐप्स खोल के रखना है, ध्यान से रखना, बैकग्राउंड डेटा खुला है, ये कुछ नहीं, सिंपल माइंड को कंसेप्ट क्लियर करो कि रैम का काम सिर्फ यही है कि वो क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स को एक बारी में ना ओपन करने का आपको छूट देता है। तो अगर आपको, आपके पास रैम ज़्यादा है, यानी टेबल बड़ा है, तो आप पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें बुक ओपन करके रख सकते हो, समझ रहे हो। एक साथ आप मैथ का बुक भी ओपन कर सकते हो और अदर भी बुक आप ओपन करके उस पर रख सकते हो। लेकिन आपका टेबल छोटा है तो आप उस पर ज़्यादा बुक्स ओपन नहीं कर पाते हो वहाँ पे। तो ये समझ रहे हो कि रैम का मतलब सिंपल फंडा, जब आप काम को करना स्टार्ट करते हो तो आप कितना काम एक साथ में कर पाते हो वही रैम कराता है। यानी कि जब आप मोबाइल को ओपन करते हो, उसमें ऑलरेडी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो आपका कुछ ना कुछ तो जगह छेक के रखेगा ही। जैसे कि अगर आपका टेबल है तो टेबल पे आप पेन जो होता है ऑलरेडी रखे हुए रहते हो, पेन का जो होता है, घड़ी रखे हुए हो गए, या फिर कुछ और भी चीज़ें रखे हुए हो गए, मतलब वो समझ लो कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑलरेडी काम कर रहा है। लेकिन टेबल पे जब तुम काम करने जाते हो वहाँ पे बुक स्टोरेज डिवाइस से निकाल के लेके आए, यानी कि जब तुम फेसबुक ओपन करने जाते हो तब तक फेसबुक स्टोर है स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। और जब तुम उस पर क्लिक करते हो तो वो प्रोसेस करके तुमको रैम पे आया, ठीक है। और रैम पे वो तुम्हारा प्रोसेसिंग हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। कि मतलब तुम फेसबुक ओपन किए तो जो ओपन किए वो तुम्हारा ओपन हुआ कहाँ, तो रैम पे। तो तुम पढ़ाई करने जाते हो तो वो तुम बुक प्रोसेस में ही तो प्रोसेसिंग सिर्फ नहीं करते हो ना, उस बुक को तुम टेबल पे ला के रखे और वो तुम पढ़ाई करना स्टार्ट किए। तो रैम का मतलब सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि रैम क्या करता है, रैम सिर्फ क्या कराता है, ज़्यादा से ज़्यादा कामों को एक टाइम पे करने का आपको मौका देता है। ये अब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक ओपन करके पढ़ाई कर सकते हो, समझ पा रहे हो। जैसे कि हाँ समझ में आया, अनुज बताया ना कि जैसे कि अगर आप क्रोम ओपन किए हो, क्रोम में 2-3 टैब ओपन किए हो, तो ये आपको छूट कौन देता है, जितना ज़्यादा आपके पास रैम होगा उतना ज़्यादा आप टैब ओपन करके रखोगे।
ऐप्स ओपन करके रखोगे, समझ रहे हो? जैसे देखो, यहाँ पे ये चीज़ है, ये हमारे पास रैम है। रैम कितने जीबी का है? 16 जीबी का है। समझ पा रहे हो? इसमें से कितना यूज हुआ है? देखो, 11 जीबी ये यूज हुआ है, 4 जीबी ये खाली है। तो अभी हम क्या क्या ओपन किए हैं, देखो इधर देखो, 72% मेमोरी क्या है हमारा यूज हो रहा है। इतना सारा जो चीज़ है मेरा खुला हुआ है रैम में। और वो छोटा 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 चीज़ क्या है, वो इसमें काम कर रहा है। और ये सारा जो ऐप्स जो है वो खुला हुआ है और ये काम कर रहा है, तब जाके मेरा 73% जो रैम है वो भर के वो काम कर रहा है। समझ रहे हो? रैम क्या कराता है, बस स्टोरेज डिवाइस से उठा के आपका वो ओपन करके टेबल पे रख दिया। अब टेबल पे आपका पूरा का पूरा ना प्रोसेस होगा, वो जो होगा। अब वो काम कितना फास्ट होगा ये सब प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड है, वो कितना ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस। अब ये देखो, ये है हमारा प्रोसेस, ठीक है? अब जितना भी ऐप्स खुला हुआ है हमारे पास, मान लो कि मेरे पास 100% CPU है, जो कि मतलब मेरे पास 100 लोग हैं काम करने के लिए। तो जो अभी जितना भी ऐप्स खुला हुआ है ना, उसमें से 17 और 18 लोग लग रहे हैं इस पूरे के पूरे ऐप्स को मतलब प्रोसेस कराना है। मतलब तुम किसी को सब्जी बनाना है, किसी को चावल बनाना है, तो उसमें से 17-18 लोग ये मिलके इतना सारा काम कर ले रहे हैं। देखो, वही चीज़ यहाँ पे ग्राफ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मेरे पास प्रोसेसर का पावर है, लेकिन उसमें से इतना पावर में मेरा जो अभी ऐप्स चल रहा है उसका प्रोसेस ये करके मेरे को दे रहा है। समझ में आया? उसके बाद ही ये है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, मेरे पास इतना स्टोरेज है। ये जब जब यूज होता है तो वो दिखाता है, बट कितना यूज हुआ है मेरे पास स्टोरेज, वो यहाँ आपको यहाँ पे दिखाता है। अभी अपना स्टोरेज डिवाइस में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि मेरा जो ये एक स्टोरेज डिवाइस है 37 का है, उसमें से 57.7 GB मेरा है खाली वहाँ पे। तो देखो, जो स्टोरेज डिवाइस है वो आप समझ लो कि आपके बुक सेल्फ की तरह है, जहाँ पे आप बुक स्टोर करके रखते हो। दूसरा चीज़, रैम क्या है? रैम आपको वो मौका देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स को काम कर सको। लेकिन फास्ट काम करने का मौका आपको कौन देता है? वो देता है आपको प्रोसेसर। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मोबाइल में आप कुछ भी रखते हो ना, या फिर डिजिटल डिवाइस में कुछ भी स्टोर होता है वो स्टोरेज डिवाइस में होगा वहाँ पे। लेकिन जब आप उस चीज़ों को स्टोर क्या करके रखे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डला हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डला हुआ है, या फिर तुम फाइल्स रखे हो, फोल्डर्स रखे हो। सिंपल, सबको पता है कि आप उसमें फ़ोटो रखोगे, गाना मतलब फाइल्स या फिर फ़ोल्डर रखोगे, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखोगे, या फिर वो ये सब फाइल्स फ़ोल्डर किसके द्वारा खुलता है? किसी ना किसी एप्लीकेशन के द्वारा। आप गैलरी ओपन करोगे तभी तो फ़ोटो ओपन करोगे। तो वो गैलरी क्या है? गैलरी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बताए थे पहले। तो एप्लीकेशन को जब आप ओपन करें, कि ऐसे एप्लीकेशन आपका ओपन हो गया, तो वो ओपन कहाँ हुआ? वो हुआ रैम पे। लेकिन वो जो स्पीड अप आपका काम करने का जो चीज़ है वो स्पीड कौन करता है? वो प्रोसेसर करता है। जितना ज़्यादा सिंपल प्रोसेसर स्पीड, मतलब आपका काम स्पीड किस पे डिपेंड करता है? प्रोसेसर पे। मेमोरी क्या करता है? आपको सिर्फ जगह देता है काम ज़्यादा करने का। और स्टोरेज डिवाइस ज़्यादा से ज़्यादा आपको वही ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके रख सकते हो। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें स्टोर रहता है ऑलरेडी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप फोटो, वीडियो, फाइल्स एंड फोल्डर को आप स्टोर करके रख सकते हो। बस तीनों का कंसेप्ट यही है। उसके बाद आता है, एक होता है जीपीयू। जीपीयू आपको सिंपल भाषा में ऐसे समझाएं कि आपके मोबाइल का कभी कभी रिजोल्यूशन सबको पता है कि आप एचडी क्वालिटी में देखते हो, फुल एचडी में देखते हो कुछ चीज़ें, और कोई 480p में देखते हो, कोई 4K में देखते हो। ठीक है, लेकिन क्या आपका मोबाइल 4K को सपोर्ट करता है? ये चीज़ें जो आती है ना, तो वो होता है आपका ग्राफिक। ठीक है, तो जैसे होता है प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस के जैसे कि हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी, उसी तरीके से एक होता है ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड आपको क्या करता है? ये ग्राफिक कार्ड आपको ना वही प्रोवाइड कराता है कि आप कितना अच्छे रिजोल्यूशन में अपने स्क्रीन पे पिक्चर को देख पाएंगे। ये भी एक वो प्रोसेस करके आपको देता है कि जितना आप ज़्यादा, जैसे कि आप मान लो कि गेमिंग कर रहे हो,
गेमिंग में हाई रिजोल्यूशन का, हाई रिफ्रेश रेट का ज़रूरत पड़ता है। तो वो जो देखते हो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ऐसे देखते होगे अपने स्क्रीन पे जो पूरा का पूरा स्पीड है, तो आपको समझ में नहीं आता होगा वो। तो वो वहाँ पे ना ये ग्राफिक कार्ड काम करता है कि आपको ना अच्छे क्वालिटी में ना अच्छे पिक्चर को ना आपके मोबाइल पे शो कराता है वहाँ पे। तो जितना अच्छा प्रोसेसर रहेगा उसमें उतना अच्छा ना ग्राफिक कार्ड लगा हुआ रहता है, जिसके मदद से आपको जो मोबाइल का स्क्रीन दिखता है ना वो एकदम बहुत अच्छा दिखता है। इसी तरीके से देखते हो कि जितना अच्छा मोबाइल रहता है उसमें अच्छा स्क्रीन का क्वालिटी ना आपको दिख रहा था। सिर्फ वो स्क्रीन दिखने के लिए उसके अंदर का जो प्रोसेस होता है ना, जो स्क्रीन पर शो कराता है, उसके लिए उसको ग्राफिक कार्ड, जो अगर कंप्यूटर पढ़ा हो तो उसको पता होगा, जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें देखो यही चीज़ देखो जो तुमको बताया वो यहाँ पे देखो, सीपीयू, मेमोरी, ये तीनों क्या है, ये हमारा वो है स्टोरेज डिवाइस है। इधर एक वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई मतलब क्या हुआ बताते हैं। जैसे कि एक तुम कोई भी डिवाइस देख लो, वो किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि मोबाइल में सिम लगा के चलाते हो, ठीक है। लैपटॉप में तुम मॉडेम लगा के चलाते हो या फिर वाईफाई के द्वारा कनेक्ट करते हो। तो हर में ना नेटवर्क कार्ड लगा हुआ रहता है। 4G मोबाइल, 2G मोबाइल, 3G मोबाइल, 5G मोबाइल, उसको क्या बोलेगा, वो नेटवर्क कार्ड होता है। जिस तरीके से एक डिजिटल डिवाइस को दूसरे डिवाइस से तुम कनेक्ट करते हो, तो वो होता है नेटवर्क कार्ड। वो नेटवर्क कार्ड आपका कितना अच्छा है इसी पे डिपेंड करेगा कि आपका जो अंदर का नेटवर्क काम करेगा। जैसे कि आपका आपका अगर मोबाइल 5G है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड इंटरनेट को चला सकते हो। मान लो कि आपके पास नेटवर्क अच्छा है, जैसे कि वाईफाई में होता है ना, जैसे कि किसी किसी के पास मोबाइल होगा ना, अगर वो जियो के साथ, जियो के पास 5G भी नेटवर्क होता है, जो राउटर उसका होता है, और उसमें 4G भी होता है, जिसके लेकिन आपका मोबाइल अच्छा नहीं है, आपका वाईफाई ही अच्छा नहीं है, यानी कि उसमें जो नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है वो अच्छा नहीं है, तो वो ज़्यादा दूर तक पकड़ेगा नहीं। जब आप दूर बैठे रहोगे ना तो आपका वो वाईफाई पकड़ेगा नहीं, आपको स्पीड अच्छा नहीं देगा, आपका हमेशा नेटवर्क ब्लिंक करेगा, मतलब कभी नेटवर्क वाईफाई का ख़त्म हो गया, अचानक आ गया। ये डिपेंड किस पे करता है, ये नेटवर्क कार्ड पे करता है। और जो आपका स्क्रीन का अच्छा रेजोल्यूशन दिखाता है वो डिपेंड करता है जीपीयू पे। आपका जो स्टोरेज कितना रहेगा वो स्टोरेज पे, कितना ज़्यादा ऐप्स खोल सकते हो वो रैम पे, और कितना ज़्यादा प्रोसेस करा सकते हो। अब मान लो कि आप एक ही ऐप्स खोले, वो ऐप्स तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 GB का रैम का ना स्पेस लिया, लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो रहा है। जैसे कि ऐसा समझो कि जब आप कुकर में कुछ चीज़ चढ़ा दिए, ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस होता है कम में, बहुत कम आँच में ना आप चावल को बना लोगे, ठीक है। लेकिन वो आपका रैम तो उतना ही लिया, लेकिन जो गैस है ना वो बहुत कम लिया, प्रोसेस कम हुआ उसका। लेकिन वहीं आप चावल को किसी और चीज़ में बनाओ, मतलब ऐसे खुले में, तो वो आपका गैस ज़्यादा लेगा। यानी कि प्रोसेस, मतलब काम, एक ऐप्स यहाँ पे तुम आप काम किया और एक यहाँ पे काम किया, लेकिन उसको एक अलग ऐप्स के द्वारा अगर आप काम करा रहे हो जिसका प्रोसेस ज़्यादा है, तो प्रोसेसर ज़्यादा ले रहा है, रैम कम ले रहा है वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है यही सारा जो चीज़ होता है ना जो डिजिटल डिवाइस को चलाता है। समझ में आ रहा है। सीपीयू का मतलब कितना स्पीड से कोई काम होगा, मेमोरी का मतलब कितना ज़्यादा काम होगा एक लैपटॉप में, मोबाइल में, और स्टोरेज का मतलब जो आपका ऐप एप्लीकेशन है, फाइल्स है, फोल्डर है, आप कितना ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। वाईफाई का मतलब कि आपका मतलब नेटवर्क कार्ड जो होता है, नेटवर्क कार्ड का मतलब कितना स्पीड आपका आपके मोबाइल में जो है ना नेटवर्क प्रोवाइड होगा, कि अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क से आप कनेक्ट होते हो तो मतलब कि आपके अंदर अगर 5G मोबाइल है तो 5G मोबाइल में बेशक है कि आपका जो जब आप 5G आ जाएगा मार्केट में तो वो ज़्यादा स्पीड काम करेगा। जैसे पहले 3G था, 2G था, तो वो स्लो नेटवर्क आपको करता था, अच्छे से आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख पाते थे। लेकिन आजकल आप 4G मोबाइल आ गया और 4G नेटवर्क से आप कनेक्ट हो जाए, तो आप जियो, एयरटेल, आपके पास कोई भी सिम हो, आप इजीली आप यूट्यूब का वीडियो ना आसानी से देख पाते हो। तो वो होता है नेटवर्क कार्ड। और जीपीयू मतलब कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो अपना, जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो एचडी में आप देख रहे हो, तो वो प्रोसेस करके कौन देता है, तो वो जीपीयू देता है आपको। वही प्रोवाइड, मतलब इसी के अंदर ये क्षमता आता होता है कि जो आपका वीडियो स्क्रीन पर जिस रिजोल्यूशन में दे रहा है उसको वो प्रोसेस करके ये दिखाता है आपका वहाँ पे। समझ में आया सबको?
ठीक है। यहाँ पे ना ऐसे एक चार्ट बना के ना शाम को भेज देंगे, सीपीयू का मतलब स्पीड, रैम का मतलब कितना ज़्यादा वर्क कर सकता है, स्टोरेज ये तो थोड़ा और इसका कंसेप्ट सब क्लियर करो अच्छे से। और ये जब क्लियर नहीं होगा ना, एक डिजिटल डिवाइस कैसे वर्क करता है वो समझ में नहीं आएगा। और इसको समझ गए ना तो फिर देखो अब बज गया 2, तो आज यहीं पे हम करते हैं ख़त्म। और फिर इसको जाके ना प्रैक्टिस करो। अब बोलोगे प्रैक्टिस क्या? प्रैक्टिस ये करना है कि अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या फिर जो अदर चीज़ें हैं तो उनको जो सीपीयू है, मतलब जैसे कि एक मोबाइल में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है वो देखो, उसमें कितना जीबी का रैम है जैसे कि या फिर लैपटॉप निकालो ठीक है, ऐसे गया। ठीक है, यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशंस होगा, देखो इसका फुल स्पेसिफिकेशन पे भी तुम जा सकते हो, ये छोटा वाला स्पेसिफिकेशन है। इसमें रैम कितने जीबी का लगा हुआ है, तो 8 जीबी का रैम लगा हुआ है ये इसका सीपीयू का स्पीड है। ठीक है, और ये इसका मॉडल नंबर है, और इसका ये i3 है, बट ये इसमें छोटा सा दिया हुआ है, इसका कहीं बड़ा सा। चलो वैसे अभी जो नए हैं, कल तो हम बता दिए थे, तो जिसको जिसको बता दिए हैं प्रोसेसर का, ये प्रोसेसर वाला तब आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और कल हम बताएंगे एक्चुअल में ना कि ये प्रोसेसर को कैसे समझते हैं, कौन सा है और कौन बेहतर प्रोसेसर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है i3 11 जनरेशन, इसका मतलब क्या है? वैसे किसको किसको पता है, थोड़ा एक बार बता देता अपना अनम्यूट करके फिर से, इसका मतलब। जी बताइए, इसको क्या बोलोगे आप? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? जी, हाँ, ठीक है। तो ऐसे है, ये वाला चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो ये बताएंगे कल। ये एक्चुअली बता दिए हैं लेकिन दो ही लोग थे, तो कल बता देंगे। बाकी जो है ना, अपने लैपटॉप, अगर किसी के पास लैपटॉप है या फिर जो भी कुछ है ना, तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेके ना भेज देते हैं, लिख के एक्चुअल में सीपीयू का काम क्या होता है, मेमोरी का काम क्या होता है। बट कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है कि नहीं ये बताओ आप लोग, मतलब टाइप करके जो कॉन्सेप्ट बताएं कि एक दुकान इमेजिन करके आप उस चीज़ों को ना वो समझ सकते हो अच्छे से कि आपका उसमें ना क्या क्या होता है। ठीक है, तो वो प्रोसेसर कौन सा है, वो मोबाइल का प्रोसेसर हो या फिर किसी चीज़ का भी प्रोसेसर है, ठीक है ना, तो वो प्रोसेसर का एक्चुअल में कैसे समझो, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेसर है। ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कौन सा प्रोसेसर है, कैसे तुम उसको समझोगे? यहाँ पे जितना भी कुछ दिया गया है ना, जैसे कि तुम्हारे पास ये सीपीयू है, देखो इस सीपीयू में मेरे यहाँ पे नाम है, दिख रहा है, तो इसको कैसे समझोगे? तुम दूसरे कंप्यूटर में खोलोगे ना, तो इसको कैसे समझोगे कि ये कौन सा प्रोसेसर है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे दिया है इसका बेस स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज पे ये काम करता है, इसका स्पीड जो है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस में हर चीज़ों में स्पीड होता है, जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा उतना अच्छा आपको काम मिलेगा। जैसे कि आप नेटवर्क समझ लो, एक मतलब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसको किसी से दूसरे से कंपेयर कर लो। हर चीज़ों में स्पीड का ज़रूरत होता है, तो आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे ये कितना स्पीड है, थर्ट ये रैम का स्पीड है, ये 3200 मेगा हर्ट्स पे काम करता है। देखो इसका इसका स्पीड क्या है, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने स्पीड से ये काम कर सकता है। बट ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 जीबी तक का ये स्पीड है इसके पास, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर स्पीड एक्चुअल में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इसका स्पीड ना इस पे डिपेंड करता है वो किस कंपनी का है, इस पे भी डिपेंड करता है वहाँ पे कि किस कंपनी का हम हार्ड डिस्क लिए हुए हैं। बट मेमोरी का यहाँ पे स्पीड मतलब वो आता ही है कि ये इतना स्पीड के साथ ये काम कर रहा है, डिपेंड करता है। फिर उसके बाद देखो ये वाईफाई वाईफाई का ये आपका यहाँ पे दिखाएगा
160 मेगाहर्ट्ज पे ये काम करेगा। देखो इधर जीपीयू है, जीपीयू का भी कहीं ना कहीं ये रिफ्रेश रेट पे काम करता है। मतलब आपको उतना ज़्यादा अच्छा, मतलब जो आप देखे होगे ना स्क्रीन पे, इसके बारे में भी हम कल थोड़ा और अच्छे से बता देंगे वो। बट इतना ये ना, इसके बारे में ही ना हमको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है कि ये इसका काम क्या है, ये चीज़ क्या क्या काम करता है, और कैसे कैसे इसको हम समझेंगे कि ये नेटवर्क कार्ड है। जैसे कि वाईफाई है, तो वाईफाई मेरे में किस कंपनी का वाईफाई लगा है, कौन सा वाईफाई लगा है, ठीक है। जो नेटवर्क कार्ड जैसे कि मोबाइल में है, तो मोबाइल में 4G आपका मॉडेम लगा हुआ है, ठीक है, तो वो 4G मोबाइल हो गया। उसमें भी बैंड लगा हुआ रहता है, अलग अलग बैंड पे वो लोग काम करते हैं। जैसे कि देखो मेरे में वाईफाई लगा हुआ है, इंटेल कंपनी का लगा हुआ है, वाईफाई 6 इसमें लगा हुआ है। मतलब वाईफाई है, वाईफाई प्रोडक्ट का नेम हो गया, 6 क्या है, 6 वर्जन है, ठीक है। और कौन सा एक्चुअल इसका नेम है, ये जो मेरे पास अभी इसमें लगा हुआ है उसका एक्चुअल में नाम क्या है, ठीक है। तो AX200, और इसका स्पीड कितना है, तो 160 मेगाहर्ट्ज का इसका स्पीड है। तो ये अगर समझ, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको बस सिर्फ कंसेप्ट अगर तुम लोग समझ जाओगे ना, कभी भी तुमको अगर लैपटॉप किसी को परचेज कराना है, खुद परचेज करना है, पुराना लैपटॉप देख के ना तुम इजीली समझ सकते हो ना कि ये क्या है, इस लैपटॉप का पावर कितना है। पुराना लैपटॉप भी देख के उसमें कुछ नहीं रहेगा, ऐसे उसका टास्क बार निकालो और तुम देख के समझ सकते हो ना कि ये कितना काम कर सकता है। अगर ये चीज़ समझ गए तो कोई मोबाइल निकाल के देख सकते हो कि ये कितना काम करेगा, ठीक है। तो कल ये बताएंगे कि प्रोसेसर को कैसे समझा जाए, रैम आज वही बताने वाला था, ये एक्चुअली में बता चुके हैं कि प्रोसेसर कैसे समझा जाए, इधर ग्रुप में भेजे भी हुए हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। बट कल और अच्छे से एग्जांपल से हम बताएंगे। एक्चुअली बता चुके हैं लेकिन कल कोई ज्वाइन किया नहीं था, तो हम कल फिर से बता देंगे। इसको रैम के बारे में बता देंगे एक ही साथ, प्रोसेसर को कैसे समझा जाए, रैम को कैसे समझा जाए, एसएसडी और हार्ड डिस्क कौन सा बेटर है उसको कैसे समझा जाए, ठीक है। फिर उसमें नेटवर्क कार्ड है वो कौन सा लगा हुआ है उसको कैसे समझा जाए। देखो इधर किसी एक लैपटॉप पे तुमको निकाल के बताते हैं। देखो यहाँ प्रोसेसर लिखा हुआ है, 10 जनरेशन इंटेल कोर i5, ये प्रोसेसर हो गया, ये इसका स्पीड हो गया यहाँ पे। और ये कितना 2 गीगाहर्ट्ज से लेके 4 गीगाहर्ट्ज तक ये अपना जा सकता है। फिर इधर देखो रैम, देखो रैम है 8 GB का DDR4, और ये इसका स्पीड कितना है 2933 मेगाहर्ट्ज का ये रैम है, ठीक है। ये सपोर्ट करता है 32 GB तक रैम तक। फिर यहाँ पे देखो SSD लगा हुआ है, 512 GB का SSD लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है, M.2 NVMe TCL E 3.0 SSD। तो अब इसका मतलब क्या हुआ है, यही इसे हार्ड डिस्क मतलब तुम्हारा SSD में समझना है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ये किस कंपनी का है, देखो इसका मेन मतलब यही होता है, जो शुरू में होता है ना वो ब्रांड का नाम होता है, ठीक है ना। ये होता है प्रोडक्ट का नेम, फिर उसके आगे उसका जनरेशन, फिर उसका वो प्रोडक्ट का एक्चुअल कोड हो जाता है। जैसे कि ये जी फोर्स क्या है, ये प्रोडक्ट का नेम हो गया, GTX 160, ये इसका ये G4 GTX इसका प्रोडक्ट का नेम है, और 16 इसका 50 क्या है, ये जनरेशन और प्रोडक्ट का कोड हो गया, समझो तो। और देखो जैसे ये भी ना एज ए एक रैम की तरह काम करता है, कि इस पे ना तुम्हारा स्क्रीन का रिजोल्यूशन ना पूरा प्रोसेस करके वो दिया। तो देखो ये भी एक इसका भी होता है कि ये कितने जीबी का रैम मतलब है, जो ग्राफिक कार्ड है कितने जीबी का है। तो वो देखो यहाँ पे तुमको 4 GB का ये ग्राफिक कार्ड है। देखो देखो फिर डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या है, फुल HD डिस्प्ले है, कितना हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 140 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। अब देखो यही स्पेसिफिकेशन है जो तुमको आज हम बताया है यहाँ पे। अगर ये चीज़ें तुमको समझ में आ गया तो लैपटॉप में यही चीज़ होती है बस। इसके अबाउट सेक्शन में इससे ज़्यादा कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर तुमको यही समझ में आ गया कि प्रोसेसर कौन सा है, ये कौन सा है, तो किसी भी लैपटॉप को तुमको देख के ये नहीं समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में लैपटॉप कौन सा है, किसको क्या बेटर लेना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं है। और मोबाइल में भी ना देखो वही होता है, किसी भी कंपनी का अगर तुम मोबाइल लेते हो।
देखो मोबाइल में क्या है, इधर परफॉर्मेंस के लिए मतलब स्पीड, तुम्हारा ओक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.85 गीगाहर्ट्ज़ इसका स्पीड है। मीडिया टेक कंपनी का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, डायमंड एट एट ये मतलब डायमंड सिटी इसका प्रोडक्ट का नेम हो गया। और 810 वो ये आपका ये उसका जनरेशन का नाम हो गया। रैम इसमें लगा हुआ है 6 GB का। डिस्प्ले कौन सा लगा हुआ है, इतना उसका ये है, इतना रिफ्रेश रेट है। और डिस्प्ले आपका लगा हुआ है IPS LCD। ठीक है, ये कैमरा बैटरी वगैरह तो हो गया, बट इसमें अब कुछ है नहीं यहाँ पे, बस यही चीज़ें होती हैं। जैसे आप मोबाइल को कंपेयर कर सकते हो किसी अदर मोबाइल से, अगर आपको पता हो कि ये जो प्रोसेसर है कैसा है, ये डिस्प्ले कैसा है, ठीक है, कैमरा वगैरह बैटरी तो अलग चीज़ है, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें अंदर जाओगे ना तो आपको अच्छे से रैम भी पता चलता है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा पूरा का पूरा अच्छे से एकदम। देखो रैम, प्रोसेसर, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, डिस्प्ले, कब लॉन्च हुआ था, देखो यहाँ पे CPU का बेस्ट चीज़, कितने नैनोमीटर पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये किस बीट पे काम कर रहा है, इसका ग्राफिक कार्ड इसमें कौन सा है, रैम कौन सा है। फिर देखो इधर नेटवर्क, नेटवर्क के लिए भी इसमें दिया होगा कैपेसिटी। इधर देखो नेटवर्क सपोर्ट, 5G सपोर्टेड है, ठीक है, 4G भी सपोर्ट करता है, 3G भी सपोर्ट करता है, 2G भी सपोर्ट करता है। सिम वन पे कौन सा नेटवर्क काम करता है, इसमें कौन कौन सा करता है, देखो वाईफाई। ये सब क्या है, ये सब देखो नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी, ये नेटवर्क कार्ड का काम होता है सब कुछ। देखो वाईफाई इसमें कौन सा लगा हुआ है, तो वाईफाई 80 ये लगा हुआ है, ठीक है, ये 5 मेगाहर्ट्ज़ पे लगा हुआ है। तो जो तुम्हारा लगा हुआ रहता है लैपटॉप में वो थोड़ा अलग होता है, मोबाइल में लगा हुआ रहता है वो अलग रहता है। तो इसका कोड जो होता है ना वो थोड़ा चीज़ चेंज होता है, वो कल आपको समझ में आ जाएगा जब बताएंगे तो। ठीक है, ये इसमें GPS कौन सा लगा हुआ है, ब्लूटूथ कौन सा लगा हुआ है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, वर्जन 5.3। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपको समझ में आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि मोबाइल कौन सा है, लैपटॉप कौन सा है। और इसी पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बसा हुआ है कि आप मोबाइल को फॉर्मेट कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, लैपटॉप को फॉर्मेट कर सकते हो, किसी को अच्छा मोबाइल दिलवा सकते हो, खुद के लिए बेस्ट मोबाइल चूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ डिपेंड होता है इसी पे। समझ में आया। ठीक है, तो मिलते हैं कल। अब कल भी ऐसे ही सब लोग आएगा, तब समझ में आएगा सबको कि ठीक है ना, नहीं तो फिर अब रिपीट नहीं करने वाला है इस सब चीज़ को। और इसको समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेसर, रैम और ये सब चीज़ों का ना। तो जो भी तुमको लैपटॉप में बोलेंगे ना कि तुमको ये तुम चेक करो कि SSD कौन सा है, और फिर इस पे तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाना है, ये करना है, तुमको सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट तुमको वो। और यही नहीं समझ में आएगा ना तो फॉर्मेट करने में भी तुम्हारा दिमाग अच्छे अच्छे से काम नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब तुम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया ना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तब तक उसको प्रैक्टिस करो। उसके बारे में ना कोई प्रैक्टिस नहीं किया होगा घर पे जाके। जैसे कि अभी हम क्या बताएं, अभी हम प्रोसेसर के बारे में बताएं तो अभी इसका हम प्रोसेसर बताएं, लेकिन इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ा हुआ है कैसे तुमको पता चलेगा। तो देखो इसको जब पूरा का पूरा पढ़ोगे तो तुमको यहाँ पे दिखेगा Windows 11 इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसी तरीके से मोबाइल में जाओ, मोबाइल में भी जाओगे ना तो इसमें तुमको पता चलेगा ना कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम कर रहा है। पहले रेडमी का है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम Android 12। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे MIUI। अब ये समझो कि एंड्रॉयड 12 का नेम क्या है। तो देखो यहाँ पे Android 12 का नेम है स्नो कॉन। ये सब चीज़ें को सर्च करो, याद करो थोड़ा अच्छे से। ये था, इसको कैसे मतलब एंड्रॉयड का नामकरण कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा और उस दिन बताए भी थे। लेकिन अगर तुम लोग अच्छे से सर्च करोगे ना इसके बारे में तो तुमको खुद पता चल जाएगा। जैसे कि एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड नेम लिस्ट निकाल लो, बस यहाँ पे तुमको एंड्रॉयड नेम लिस्ट निकल गया।
अब देखो यहाँ से पढ़ लो, एंड्रॉयड 1.1 बोला जाता था इसको, ये बोला जाता था। इसके बारे में इसका नाम अगर यहाँ पे नहीं दिया गया है तो नाम इधर करो, नाम तुमको दिख जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं तो गूगल पे अच्छे से इसको सर्च कर लो कि एंड्रॉयड 10 का नेम क्या था, एंड्रॉयड 12 का नेम क्या था इसको। ये तुम ऊपर से नीचे जब देखोगे तुमको दिखेगा कि ये सारा का सारा चॉकलेट, एंड्रॉयड का जो नेम होता है वो सारा का सारा चॉकलेट पे बेस्ड होता है वहाँ पे। तो इसके बारे में जब तुम अच्छे से पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, तो तुम समझ पाओगे ना कि तुम्हारे मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो क्या चल रहा है। समझ रहे हो? तो तुम इसको प्रैक्टिस करो घर पे, मतलब प्रैक्टिस का मतलब कि रिसर्च करो घर पे बैठ के, 1 घंटा आधा घंटा एटलीस्ट, जो चीज़ें बता चुके हैं जब तक इसको करोगे नहीं तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। घर पे बैठे हो तो तुमको बता चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप में यही दो फेमस है, फिर मोबाइल में आई ओ एस चलता है, एंड्रॉयड ओ एस चलता है, ठीक है। और एंड्रॉयड ओ एस के ऊपर जो कस्टम लेयर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे क्या है, कस्टम यूआई। तो इसमें रेडमी या फिर पोको में एम आई यू आई चलता है, तो एम आई यू आई का पूरा ऐसे लिस्ट निकाल लो, एम आई यू आई लिस्ट निकाल लो, ठीक है। देख लो इसको, यहाँ पे तुम पढ़ोगे तुमको कहीं ना कहीं लिस्ट निकल जाएगा कि एम आई यू आई वर्जन कैसे कैसे करके और कहाँ तक अभी तक पहुँचा है। तो अभी किसी के मोबाइल में एम आई यू आई 13 चल रहा होगा या फिर किसी के मोबाइल में 12 चल रहा होगा। ये कब लॉन्च किया, यहाँ पे तुमको डेट दिख जाएगा, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है वो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। समझ लो, थोड़ा ये देखोगे तो तुम्हारा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी तरीके से अगर कोई वीवो का मोबाइल यूज कर रहा है तो उसमें फ़ोन टच चॉइस होता है। और ये कहाँ से देखोगे, तो वीवो को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लो कि वीवो कस्टम यूआई नेम, सर्च करो इसे, देखो तुमको दिख जाएगा यहाँ पे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, देखो यहाँ पे जो भी कुछ है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ तुमको अच्छे से दिख जाएगा, फन टच ओएस वीवो इंडिया। यहाँ पे जाओगे, इसका इसका जो कस्टम यूआई है ये बेस्ड किस चीज़ पे है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड रहता है, लेकिन जो इसके ऊपर लेयर चढ़ाया गया रहता है उसको फन टच ओएस बोलते हैं। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चीज़ है, अब यही सब चीज़ें अगर ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तो किसी भी डिजिटल डिवाइस को अच्छे से समझने में ना तुमको हेल्प मिल जाएगा। और एक नेक्स्ट लेवल पे जाके ना तुम अपने लिए, दूसरों के लिए, या फिर जब तुम किसी भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर काम करोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा चीज़ों को। ठीक है। ठीक है, जाइए, मिलते हैं कल। प्रैक्टिस करके आना ये सब, ग्रुप में डाल रहे हैं और प्रैक्टिस करके इसको आना। सब लोग खोज खोज के ना निकाल निकाल के रखो, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको क्लियर करो, प्रोसेसर, रैम, और ये जो चीज़ें हैं सब कुछ हम स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। नहीं, अभी